हाय गाइस, कैसे? बढ़िया। आई होप आपको मेरा पहला वीडियो जो था कैसे मैं इस चैनल को शुरुआत कर रहा हूँ और क्या क्या मैं इसमें कवर करने वाला हूँ, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छे रिव्यूज़ मिले मुझे और मोटिवेशन मिला सेकंड वीडियो बनाने के लिए। आज दिन की शुरुआत 27 अप्रैल मॉर्निंग में 8 बजे उठा मैं। अब पूछना मत कि बॉस आप इतना लेट क्यों उठते हो, मतलब देखो इस चीज़ के अंदर मुझे अपने तरह से रहने दीजिए, ठीक है। सो 8 बजे उठा, कॉल आया 7 o'clock एक अननोन नंबर से। मैंने यार 7 o'clock कौन किसको कॉल करता है यार, मतलब ऑफिशियल क्लॉक भी आप सोचो ना तो 9 बजे बाद से ही अपन अटेंड करते हैं। सो मैंने इग्नोर कर दिया। 8 बजे वापस से सेम उसी अननोन नंबर से कॉल। मैंने उठाया, मैंने पूछा, मैंने यस व्हाट हैपेंड। सामने से रिप्लाई आता है कि मेरे साथ में साइबर क्राइम हुआ। आप सोचो अगर आप एक एथिकल हैकर, बीइंग एन एथिकल हैकर, आपको सुबह 8 बजे उठते ना कोई गुड मॉर्निंग कॉल ना कोई गुड मॉर्निंग मैसेज, उससे पहले ही आपको पता चले कि क्राइम हो गया है बॉस। सो उठा, उसी कॉल से उठा। बेसिकली ऐसे ही हमारी मॉर्निंग होती है कि किसी की वजह से कुछ ना कुछ हो गया है तो आप उठो, ठीक है। उठा, उसके बाद फिर मैंने बात करी, मैंने बताइए सर क्या हुआ आपके साथ में। तो फिर पूरा उन्होंने केस डिस्क्राइब करा। बताऊंगा मैं केस के बारे में थोड़ी देर बाद, मतलब एक उसके अलावा 3-4 केस और आए वो भी बताऊंगा मैं आपको कैसे क्या हुआ उसके अंदर। फिर 9 o'clock उठा, मॉर्निंग के अंदर अपना नॉर्मल वर्कआउट जो करना है वो ज़रूरी है, क्योंकि बीइंग एन एथिकल हैकर आपको काफ़ी सारा सेटिंग करना पड़ता है। मेरी चेयर जानती है उसकी हालत क्या होती है जब मैं उसके ऊपर 12-12 घंटे कंटिन्यूसली बैठ जाता हूँ कोई टेस्टिंग करते वक्त। सो आपको हाफ एन आवर 15-20 मिनट का थोड़ा सा वर्कआउट, क्योंकि अभी मैं कोविड से रिकवर हो रहा हूँ धीरे धीरे, तो मुझे ज़रूरत भी है वर्कआउट की। तो मैं ऐसे करता हूँ, मेरा पर्सनल मिनी जिम है जिसमें मैं सारा अपना वर्कआउट पूरा नॉर्मल का काम कर सकता हूँ। वो करने के बाद देन आपका बात लेने के बाद फिर आपका 10 o'clock से हमारा मॉर्निंग शुरू हुआ। आज 10 से 11 मेरा पहले एक पैचिंग मीटिंग, क्योंकि हम लोग सिक्योरिटी टेस्टिंग करते हैं। सो वी कीप्स ऑन कम्युनिकेटिंग विद द क्लाइंट्स। तो जो हमारा टेस्टिंग ऑडिट ऑलरेडी हो चुका है उसकी पैचिंग रिपोर्ट के ऊपर डिस्कस करना, क्लाइंट को कोई इशू है नहीं है, वो चीज़ 10 से 11। फिर 11 से एक नया कॉल नए क्लाइंट के साथ में जो टेस्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है उसके पैचिंग रिपोर्ट के ऊपर डिस्कशन करना। यहाँ पे बहुत सारी नई नई चीज़ें हम सीखते हैं, नए नए तरीके से पैच करने से, किस तरीके से पैच करना है, या फिर नए कुछ ऐसे इश्यूज जो डेवलपर या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर अपन कह सकते हैं कि नेटवर्क इंजीनियर फेस करते हैं अपने बग्स को रिजॉल्व, बग को पैच करते हुए। तो उनको सजेस्ट करना, कुछ नई चीज़ों पे हमें काम करने का मौका मिलता है, कि कुछ नई कॉन्फ़िगरेशन हमें सीखने का मौका मिलता है ड्यूरिंग द डिस्कशन ओनली। हो सकता है कि उनको कहीं पे कुछ इशू आ रहा हो, हम उनकी हेल्प करें। वी नीड टू सर्च इट ऑन द गूगल ऑल्सो। सर्च करने के बाद हमें पता चलता है अच्छा ये एक नया तरीका और है, वी कैन सजेस्ट कर। सुबह 2 घंटे प्रॉपर हमारा इसी में चला गया। उसके बाद स्टार्ट होता है कि ना 12 बजे के बाद से वी हैव कुछ क्लासेस रहती हैं हमारी भी। लाइक जो एथिकल हैकर्स होते हैं वो सिर्फ हमेशा ही हैकिंग नहीं करते, दे कीप्स ऑन कम्युनिकेटिंग विद द पीपल्स, दे कीप्स डिलीवरिंग ऑनलाइन ट्रेनिंग्स। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अपने आप को अपडेट करने का। सो वही वाला पार्ट जो हमारा रहता है पूरा मॉर्निंग का, जिसके अंदर आप 12 बजे से लेके 2-3 बजे तक आप ट्रेनिंग दो। इट डजेंट मैटर कि वो स्टूडेंट है, इट डजेंट मैटर कि प्रोफेशनल्स है, बट यू हैव टू डिलीवर अ ट्रेनिंग सो दैट एक आपका कंटेंट का गो थ्रू होते रहे, क्योंकि आप डेली पढ़ नहीं सकते, ठीक है ना। सो यू नीड ए रीज़न। सो हम लोग ट्रेनिंग डिलीवर करते हैं। इट कैन बी ऑनलाइन ऑफलाइन, पर ऑफलाइन तो नहीं बॉस, कोविड हो चुका है, ठीक है ना, और स्पेशली मुझे तो हुआ ही है, तो इसलिए ऑफलाइन तो नहीं देना आपको ऑनलाइन देना है कम से कम नेक्स्ट 3-4 महीने तक, तो ठीक है। सो ऑनलाइन ट्रेनिंग डिलीवर करी, देन हैड लंच। अब ये लंच का टाइमिंग जो रहता है ना थोड़ा सा हमारा 2-2:30-3 बजे तक का, ये कभी कभार अभी हम लोग घर में हैं इसलिए हम टाइम पे लंच कर पा रहे हैं, अदरवाइज हमारा लंच होता ही नहीं है, ठीक है। देन ड्यू टू द कोविड पेशेंट आपको रेस्ट करना ज़रूरी है बॉस। सो 3 से 4 के बीच में आप थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, जिसके अंदर आप थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कर लो, क्योंकि ये भी पार्ट ज़रूरी है, क्योंकि कोविड के अंदर हमारे एक शेड्यूल के अंदर हमें सब चीज़ें मिला हुआ है कि आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है। सो एज़ पर द नॉर्म हमें फॉलो करनी पड़ती है। देन अगेन 5 बजे वी हैड अनदर कॉल द क्लाइंट, जिसके अंदर कुछ नई रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि कंपनीज जो हैं बहुत सारी डेवलपर्स जो हैं वो नई नई साइट्स डेवलप करते रहते हैं, एंड दे नीड समवन हु कैन गाइड देम कि इस नए एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या सिक्योरिटी के अंदर उनको इम्प्रूव करना चाहिए। सो वी कीप टेस्टिंग न्यू प्लेटफॉर्म्स। काफ़ी नई कंपनीज हमारे साथ में आती है, काफ़ी नई पुरानी कंपनीज भी जिनके साथ ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं वो भी हमारे साथ में आती है, उनसे बात करते हैं, उनकी स्कोप को अंडरस्टैंड करते हैं। सो इन अ किक ऑफ मीटिंग बेसिकली हम लोग पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि क्लाइंट का एप्लीकेशन किस हिसाब से डिज़ाइन करा हुआ है, उसके अलावा उस एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सब चीज़ें हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा वर्क फ्लो क्या चल रहा है, कैसे डेटा फ्लो हो रहा है, आपका डेटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे खत्म होगा, ये सब चीज़ें हम उसमें पहले देखते हैं। उसके अलावा कौन कौन से क्रिटिकल एरियाज हैं, यूज़र रोल्स कौन कौन से हैं, ये सब चीज़ें डिस्कस करते हैं। सो इट टेक्स अराउंड 1.5 आवर का लगता है आपको
किसी भी एप्लीकेशन को अंडरस्टैंड करने में। उसके लिए आपके पास नोट्स होने चाहिए ताकि आप बुक्स को कॉपी के अंदर उस चीज़ को मीटिंग के दौरान नोट डाउन करते चलें, ताकि आपको पता चले कि आज मैंने ये इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में ये फंक्शनलिटी है, ये फीचर्स हैं, और उसके बिहाफ पे फिर आप डेवलपर या फिर उनके नेटवर्क इंजीनियर से क्वेश्चंस कर सकते हैं कि मुझे इसमें थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन चाहिए, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड मोर अबाउट द टेक्नोलॉजी जो आप यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि सिक्योरिटी टेस्टिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी चीज़ का, क्योंकि कोई भी आप प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, आइदर इट्स अ बिजनेस प्रोसेस, इट्स अ वेब एप्लीकेशन, इट्स अ API, कुछ भी है, मोबाइल एप्लीकेशन है। सो अगर सिक्योरिटी टेस्टिंग आपको करनी है तो उसकी टेस्टिंग करने से पहले आपको समझना पड़ता है उस एप्लीकेशन के बारे में, उस वेबसाइट के बारे में, उसके की एरियाज, कहाँ पे डेटा स्टोर हो रहा है, यूज़र डेटा कहाँ से फ्लो हो रहा है, डेटा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी, वो आपको वहाँ पे लिखना पड़ता है, यूज़र रोल्स, और सिक्योरिटी पॉइंट से कहाँ कौन कौन सी फंक्शनलिटी पे वीकनेस आ सकती है। सी इफ़ यू आर अ बिगनर, अगर आप बिगनर हैं तो बेसिकली आपको पूरा वॉक थ्रू करना पड़ेगा एप्लीकेशन का, एंड देन फिर आप एक वल्नरेबिलिटी असेसमेंट सॉफ्टवेयर चलाओगे, फिर यू गेट टू नो कि इसमें क्या बग्स हैं। बट बीइंग एन एक्सपर्ट, अगर आपके पास है एक्सपीरियंस, आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है टेस्टिंग के अंदर, सो जैसे जैसे कोई साइट की फंक्शनलिटी बताएगा, आपको ऑटोमेटिकली आपके माइंड के अंदर एक बग्स का डेटाबेस होता है, वो आपको बताता रहेगा कि इस पर्टिकुलर फंक्शनलिटी पे ये बग होगा, इस फंक्शनलिटी पे ये बग होगा। उसके लिए भी एक डिटेल वीडियो पर बनाएंगे, ठीक है। सो वो चीज़ रहता है, तो हम वो समझते हैं। उसके बाद ऑलमोस्ट 7:30 तक हो गया था, फिर देन वी हैव अ क्लाइंट हमारे पास। मैं और रिद्धि जो स्पेशली साथ में हम लोग मिलके ना कुछ फॉरेंसिक ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड कराते हैं, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन पे ट्रेनिंग, फॉरेंसिक टूल पे ट्रेनिंग, तो उसकी भी हमने एक मीटिंग अटेंड करी जिसमें क्लाइंट की कुछ रिक्वायरमेंट थी कि फॉरेंसिक के ऊपर उनको कुछ टूल्स को सीखना है। सो फॉरेंसिक के टूल्स जो होते हैं बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब इट्स अ यूनिक बॉस, मतलब कि अभी नया नया चल रहा है, लोगों को पता चल रहा है कि फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन भी एक पार्ट होता है जिसमें प्राइवेटली भी आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, कंपनी को हेल्प कर सकते हैं उनकी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करने पे। उसके ऊपर डिस्कशन हुआ, कुछ नए टूल्स के बारे में बताया गया जिसके अंदर हम ऑलरेडी ट्रेनिंग दे रहे थे, अभी मुंबई क्राइम ब्रांच को देकर आए हैं, तो उन टूल्स के ऊपर उनको ट्रेनिंग देनी है। तो इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। यूएस क्लाइंट के साथ में मज़ा आता है हमेशा काम करने के लिए, ठीक है ना। पे आउट भी थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, मतलब इंडिया के मुकाबले, पर ठीक है, इट्स गुड टू हैव अ गुड क्लाइंट। अच्छे क्लाइंट्स को हमेशा पास में रखें, इट डजंट मैटर व्हाट दे आर ऑफरिंग यू, कभी कम कभी ज़्यादा, सब चलता है प्रोफेशनल के अंदर। इवन साइबर सिक्योरिटी में हमेशा वी नीड टू कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि कुछ नई नई चीज़ें आ जाती हैं। सो विद दैट वी नीड टू कॉम्प्रोमाइज़ विद द कमर्शियल्स, बट क्वालिटी मस्ट बी देयर। अभी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं चाहिए, सो दैट आपकी रिपोर्ट्स के ऊपर कोई भी क्वेश्चन मार्क ना हो सके। आज की तारीख में जहाँ पे लोग ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं आपको, क्योंकि लॉकडाउन है और घर के अंदर हम लोग बैठे रहते हैं, तो उस टाइम पे हम लोग कभी यहाँ सर्फ कर रहे हैं, कभी व्हाट्सअप चला रहे हैं, कभी हैंग आउट है, कभी इंस्टाग्राम है, ट्विटर है। लोगों से बचें, उन लोगों को कोई अप्रोच में ना आए जो बेसिकली अननोन है। अननोन लोगों से जल्दी हम भरोसा ना करना है, हमें बात नहीं करना है। इसका मतलब ये नहीं कि फ्रेंडशिप करना बंद कर दें, डजंट मैटर, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्रेंडशिप करें, पर हम पहले ये वेरीफाई करें सामने वाला यूज़र है वो क्या सही यूज़र है, क्या वो अकाउंट बिल्कुल सही है। कई बार कुछ गलत एक्टिविटीज़ में फंसने की वजह से आपको काफ़ी लॉस हो जाता है। मेरा एक क्लाइंट जो अर्ली इन द मॉर्निंग से मुझे कॉल करा था, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पहले हम चीज़ों को सीरियस नहीं लेते, और जब चीज़ें बहुत बड़ी हो जाती है, उसने मुझे आज से 15 दिन पहले कॉल बैक करा था कि ना सर मेरे साथ में एक साइबर क्राइम हो गया है, और मैं किसी ऐसे पर्सन टच में आ गया हूँ जिसने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन, कुछ गलत इमेजेस मेरी ले ली है। आई टोल्ड हिम कि पहले अपने आप को सिक्योर करें, क्योंकि सबसे पहला काम जो होता है इस टाइप की साइबर क्राइम की एक्टिविटीज़ में, वो होता है कि आप अपने साइबर क्राइम कंसल्टेंट से मिलें, कोई भी लीगल एडवाइजर। ऐसा नहीं कि अगर मान लो कोई क्राइम हुआ है तो सिर्फ मैं पुलिस स्टेशन ही जाऊँ या फिर मैं सिर्फ लॉयर के पास ही जाऊँ। ऐसे पर्सन से मिले जिनको साइबर क्राइम की नॉलेज है। हो सकता है कि आपकी सिटी के अंदर कोई साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, या फिर हम जैसे एथिकल हैकर्स हों, या जो ट्रस्टवर्दी है, लाइक वी आर एथिकल हैकर्स। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हैकर्स एंड एथिकल हैकर्स। हैकर्स काम करते हैं लोगों को डिस्ट्रॉय करने में, लोगों के साथ में मैनिपुलेशन करने में, और एथिकल हैकर्स वही सेम काम करते हैं पर उनके बचाने के लिए। अगर आपके साथ कोई क्राइम हो गया तो उसको बचाने का जिम्मा हम एथिकल हैकर्स होते हैं। सो बेसिकली वी आर अ वाइट गाय, और वो जो होते हैं वो ब्लैक हेड हैकर्स होते हैं जिनका काम होता है सिर्फ मिसयूज़ करना, चीज़ों को ख़राब करना, आपकी डिटेल्स निकाल लेना। हमारा काम होता है उन सब चीज़ों को सिक्योर करना, आपको हेल्प करना ताकि आपकी डिटेल्स आप तक रहे, कोई आपका मिसयूज़ ना कर ले। सो उस टाइम पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया 15 दिन पहले, और आज सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो चुकी है कि उनके वीडियोस, उनकी इमेजेस इंटरनेट पे वायरल हैं। उनके हज़ारों फ्रेंड्स, उनके बहुत सारे रिलेटिव्स जो हैं उन्होंने वो वीडियोस देख चुके हैं, वो इमेजेस देख चुके हैं। एंड नाउ इन द मॉर्निंग ही इज़ कॉलिंग मी कि तपन बॉस डू समथिंग। सो इतनी वर्स्ट सिचुएशन में आने के बाद वी हैव टू टेक
डिसीजन मतलब बहुत अर्ली, आपको बहुत जल्दी आपको डिसीजन लेना पड़ता है। वी हैव टू डू मैनी थिंग्स, क्योंकि आपको एविडेंस कलेक्शन करने हैं, आपको लीगल फॉर्मेट्स कंप्लीट करने हैं। सो अगर ऐसा कुछ होता है आपके साथ में तो उसको लाइटली ना लें, फिलहाल लॉकडाउन के दौरान तो स्पेशली ना लें, क्योंकि यहाँ पे अभी काफ़ी सारे लोग बेरोजगार हैं। उस टाइम पे अगर वो क्राइम के रास्ते पे जा रहे हैं तो उनको बहुत ईजी तरीका मिलता है पैसा कमाने का। सो रिमेंबर वन थिंग, अगर आपके साथ में कोई भी साइबर क्राइम होता है, कुछ छोटा से छोटा, या फिर OLX पे फ्रॉड हुआ हो भले 500 रुपये का, या फिर आपके पास आप किसी गलत लोग टच में आए हो, या जिसने आपकी कुछ इमेजेस या वीडियोस सर्कुलेट कर ली, तो उससे पहला काम होता है कि अपने लीगल कंसल्टेंट से मिलें, जो भी आपके नियर बाय। मैं और रिद्धि जो है, हम दोनों मिलके क्राइम की कंसल्टेंसी देते हैं उन लोगों को जो बेसिकली इस टाइप के क्राइम में फंस जाते हैं। तो किस तरीके से उनको आगे अपने आप को सिक्योर रखना है, क्योंकि कल के दिन ये लोग भी आप पे गलत इल्ज़ाम लगा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम उनको बताते हैं, गाइड करते हैं, तो ये बहुत अच्छा पार्ट होता है बेसिकली। तो प्लीज़ आप, अगर आपके आसपास में कोई भी क्राइम होता है तो उसको हाइड ना करना है हमें, क्योंकि कल के दिन वो जब बड़ा हो जाए, जैसे आज मेरे क्लाइंट के साथ में हुआ कि नाम तो नहीं बता सकता मैं उसका, ठीक है, पर उसके साथ में जो हुआ 15 दिन के बाद अब चीज़ें इतनी बढ़ गई है कि ऑलमोस्ट डिफेमेशन तो कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि इंटरनेट पे वीडियो वायरल है, फेसबुक के ऊपर बहुत सारे लोग देख रहे हैं उसको, और अभी भी वो उसके टच में है। तो उसके लीगल प्रोसेस हम पहले कंप्लीट करते हैं, लीगल कंसल्टेंट से उन्होंने हमसे बात करी, अब हम उनका लीगल प्रोसीजर कंप्लीट कर रहे हैं। पूरा दिन लग गया ऑलमोस्ट, मतलब मॉर्निंग में साइबर क्राइम कॉल से लेके पैचिंग रिपोर्ट्स डिस्कस करने से लेके, न्यू क्लाइंट की रिक्वायरमेंट से लेके, साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग से लेके, उसके अलावा आपका फॉरेंसिक ट्रेनिंग से लेके, आपने हर तरह की फील्ड डील कर ली। सो साइबर सिक्योरिटी इट्स अ इंटरेस्टिंग वर्क। और अभी टाइम हो रहा है मेरा 11 साढ़े 11 अप्रॉक्सीमेट बज रहे हैं, और मैं अभी यहाँ पे बैठ के अब मैं कुछ गेम्स खेलेंगे ताकि थोड़ा सा एंजॉयमेंट हो जाए रात में, ठीक है ना। एट द सेम टाइम वी डू टेस्टिंग्स ऑल्सो, टेस्टिंग भी चलती रहती है हमारी सेम टाइम पे, और सिस्टम्स पे काम चलता रहता है, और कुछ नया पढ़ेंगे भी रात में बैठ के। सो ये कुछ हमारा पूरा दिन का लाइफस्टाइल होता है, और नेक्स्ट डे बताऊंगा मैं आपको कि मैंने नेक्स्ट डे क्या करा। सो आई होप कि आप जो मेरी डेली की जो एक्टिविटीज़ हो रही है उनसे आप सीखेंगे। अगर आप साइबर सिक्योरिटी एस्पिरेंट हैं और आप चाह रहे हैं इस फील्ड में मूव ऑन करना, तो आपको पता होना चाहिए कि एक एथिकल हैकर जो होता है वो इतने टाइप से डील करता है। और अगर आप देख रहे हैं इस वीडियोस को, तो प्लीज़ शेयर करें फ्रेंड्स के साथ में, ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और अगर कल के दिन कोई भी साइबर क्राइम उनके साथ में होगा तो वो आपको पूछेंगे, यार मुझे भी तो चाहिए उस बंदे का नंबर जिससे मैं बात कर सकूँ, यार कोई गाइडेंस मिल सके। आने वाली वीडियोस के अंदर मैं और भी साइबर क्राइम केसेस के बारे में बताऊंगा, और आपको पता चलेगा कि इंडिया में साइबर क्राइम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर हम बात करें काउंटडाउन की, तो वो मतलब काउंटडाउन की बात नहीं, अगर मैं बात करूँ स्टैटिस्टिक्स की, कि ये नंबर, एक फिगर जो हमें दिखता है गवर्नमेंट के अंदर, वो कुछ नहीं होता है। डेली हर सिटी के अंदर, हर घर के अंदर साइबर क्राइम। तो इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है बचना, और साइबर सिक्योरिटी वालों के लिए जिनको फील्ड में मूव ऑन करना है, ऐसे ही ग्रो करते रहें, डेली अपडेट करें, कुछ नया करें, और आज कुछ तूफानी करते हैं। सो मिलते हैं कल वाली वीडियो के अंदर, बताऊंगा कि मैंने पूरे दिन भर में कल क्या करा और कितने नई नई चीज़ें हमने डील की, कुछ नई केस स्टडीज़ के साथ में। इस वीडियो को इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।